एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होगे तो उसी समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई। अब उन्होंने ये बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा मिले 5 वरदान स्वरूप मंत्रों के बारे में बताया। इन मंत्रों से कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया था जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया था। महाराज पांडु मान गए। तब कुंती ने एक एक कर धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन किया। कुंती ने एक मंत्र महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को दे दिया जिससे उसने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें से युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। कर्ण को भी मिला था श्राप। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे भगवान परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाने का प्रण ले रखा था। कर्ण विद्या सीखना चाहता था तो उसने परशुराम जी के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए भगवान परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए। तब कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा और दर्द को सहता रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। तब कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए मैंने उस कीड़े को नहीं हटाया। परशुराम जी ने कहा कि किसी भी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को उसी समय शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में हुआ भी यही। अंत समय में वो अपनी विद्या को भूल गए थे। इसी प्रकार अर्जुन को भी मिला था एक श्राप। जब अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी उनके निवास स्थान पर गई और उसी के जैसा पुत्र पाने की कामना से प्रणय निवेदन किया। किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा कि आप मेरी दृष्टि में माता कुंती, माद्री और सची के समान हो और तुम पूर्व वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वर वर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और मुझे अपना पुत्र मानकर आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। उर्वशी अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार कर लिया परंतु अपना संयम नहीं तोड़ा। लेकिन वही श्राप बाद में अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ।
अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वे शाप मुक्त हो गए थे। श्री कृष्ण जी के वंश का नाश भी एक श्राप के कारण हुआ था। जब अधर्म पूर्ण आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध में दुर्योधन आदि सभी कौरव मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। युद्ध के पश्चात संतावना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें एक श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण जी द्वारका में रहने लगे थे। एक दिन श्री कृष्ण जी की आज्ञा से वे सभी यदु एक पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। यादवों और उनके गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेली ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैरों के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी। अश्वत्थामा को दिया था श्री कृष्ण जी ने श्राप। अश्वत्थामा को भी श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था। हुआ ये कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के एक दिन के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में बच्चे को जीवन दान दिया, जिसने परीक्षित के रूप में जन्म लिया था। इस ब्रह्मास्त्र से लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ कलयुग के अंत तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। इसी प्रकार दुर्योधन को भी एक श्राप मिला था, जिसके कारण भीम ने उसकी जंघा तोड़ी थी। एक बार हस्तिनापुर दरबार में महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र जी से मिलने आए। धृतराष्ट्र ने महर्षि मैत्रेय का अपने पुत्रों सहित सेवा व सत्कार किया। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़े आदर के साथ पूछा कि भगवान, आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? तब मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही ये सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर उन्हें वन में भेज दिया है। उन्होंने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि तुम जानते हो कि पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो और ऐसा अनर्थ मत करो। दुर्योधन ने महर्षि मैत्रेय की बात को हंसी में उड़ाते हुए क्रोध और व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए उसने अपनी जंघा पर हाथ मारकर ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उदंडता देखकर महर्षि को गुस्सा आ गया। ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दे दिया कि कहा कि तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है, तेरी उसी जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ेगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर अंत में उसकी जंघा उखाड़ फेंकी थी। द्रौपदी ने भी दिया था भीमपुत्र घटोत्कच को श्राप। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम से मिलने आया तो अपनी माँ हिडम्बा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। घटोत्कच के इस बर्ताव पर द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे श्राप देते हुए कहा कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा।
तथा तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। इसी प्रकार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भी एक ऋषि से श्राप मिला था। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ये ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर को वापस आ गया। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुंचे। जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपने अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को ये शाप दे दिया कि जा तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। शमीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा परीक्षित ने यह कार्य कलयुग के प्रभाव में आकर किया है। राजा तो प्रजा का रक्षक है, उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। शमीक को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन ऋषि के दिए श्राप के कारण सांप के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, ये थे कुछ महाभारत के प्रमुख श्राप जो उस समय में उन महान योद्धाओं को दिए गए थे। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता की।